हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। तो आज के इस क्लास में देखने जा रहे हैं आपको इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके बारे में बात करेंगे कि आपको 2.1 में, तो ये आपको देख सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आपको पूरा जिक्र किया गया है, दिया गया है, ठीक है, क्या कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सीखिएगा और तो अच्छे तरीका से सीखा जाएगा। कहते निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करें, ठीक है। निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि साइन इनवर्स दिया है -1/2, ठीक है। आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर आप लोग को नहीं फार्मूला पता है तो फार्मूला का एक कंप्लीट वीडियो दे दिए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, साइन इनवर्स का एंगल अगर निगेटिव होता है तो साइन इनवर्स का एंगल निगेटिव तो निगेटिव ही लिखते हैं। साइन का डिग्री का मान 1/2 होता है तो कहिएगा कि साइन जो होता है 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। और साइन इनवर्स जो होता है साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है तो कहिएगा एक्स, ठीक है। एक सेकेंड, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको दिया है 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। यहाँ से हटा देते हैं, इसको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा देखिएगा, इसको कहाँ से हो जाएगा आपको एक्स, मतलब कि यहाँ से आपको हो जाएगा -30। जब 30 आ गया डिग्री में रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल और 3 एकम 3 और 6 3 18 है ना। तो इसका मान आएगा -π/6। बिल्कुल ही सही जवाब हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर दिया था कि कॉस इनवर्स में आपको √3/2 है ना। तो कॉस इनवर्स में √3/2 दिया है तो कॉस से लिखना है, ठीक है। कॉस इनवर्स, अब बोलिए कॉस का डिग्री का मान √3/2 होता है तो ये भी होता है 30 डिग्री, ठीक है। और 30 डिग्री को देखिए हम अभी लिखे हैं π/6 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस π/6 है ना। तो इसका हो जाएगा सही जवाब π/6, ठीक है। π/6 हो जाएगा, जो कि इसको बिल्कुल सही जवाब, ओके। इसका भी आंसर आ गया। चलिए अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कोसेक इनवर्स दिया है, कोसेक इनवर्स 2 दिया है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया आपको कि कोसेक इनवर्स, ठीक है, 2 दिया, कोसेक इनवर्स 2। तो यहाँ पर लिखेगा कोसेक इनवर्स, ठीक है। कोसेक का डिग्री का मान 2 होता है तो कहिएगा कोसेक में होता है आपको कितना होता है 60। साइन जब 30 डिग्री मान होता है 1/2 तो कोसेक 30 का ही मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक 30 का मान 30 होगा और डिग्री से रेडियन में बदलना है तो आपको π/180 से गुना करना होगा। तो 30 से कम 30 और 6 3 18, ठीक है। तो ऊपर में पाई और नीचे में 6, तो π/6। इन तीनों का सवाल का जवाब आ गया π/6, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर हम 3 के बाद 4 नंबर को और, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़, नंबर कितना बढ़ सकते हैं 4 नंबर की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे, ठीक है, कि यहाँ पर दिया है tan इनवर्स में -√3। तो tan इनवर्स का भी जब कभी एंगल होता है तो उसका भी माइनस ही लिया जाता है ना। तो tan इनवर्स लेंगे और tan का डिग्री का मान होता है √3, तो कहेंगे कि tan जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, 60 लिखेंगे। और tan इनवर्स जो होता है tan x का मान x होता है अर्थात 60 होगा। डिग्री से रेडियन में बदलना है π/180 से गुना कर देंगे। 6 एकम 6 और 6 3 18। तो इसका सही जवाब आएगा माइनस में पाई और बटा में 3। यहाँ पर माइनस है π/3, इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि कॉस इनवर्स में 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कॉस इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा फिर से हमको बता देते हैं कि ये देखिए होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपको सेकेंड क्वाड्रेंट और ये होता है आपको थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है आपको फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सब को मान जो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। सब का मान क्या लेना है, प्लस लेना है। इसमें जो होता है आपको केवल और केवल कॉस का मान लेना है और सेक का मान लेना है और कॉट का मान लेना है। इन तीनों का मान क्या लेना है तो निगेटिव लेना है इन्वर्स के लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ नहीं लेना है, ठीक है। फोर्थ में हमको क्या लेना है तो साइन का मान लेना है और कोसेक का मान लेना है और tan का मान लेना है। इन 3 का मान इसमें निगेटिव लेना है, ठीक है। अच्छा इसका एंगल क्या रहने वाला है तो इसका एंगल होता है -30 -45 -60 -90, ठीक है। और इसका एंगल क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट के तो 90 प्लस थीटा होता है, ठीक है। 90 प्लस थीटा मतलब कि 90 प्लस थीटा से लेके काट सकते हैं 90 प्लस 0 से लेके 90 प्लस 90 तक, ओके। 90 प्लस 90 तक, इसके आगे नहीं ले सकते।
इसका आगे ज़्यादा होगा तो कम करना पड़ेगा। इसका एंगल होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है ना। तो देखिए कोसेक आगे निगेटिव, तो कोसेक के लिए हमको सेकेंड में लेना होगा। अब बताएगा कॉस जो है 1/2 का डिग्री मान होता है, तो कहेंगे कि कॉस जो होता है 90 + 30 होता है। ठीक है, 90 + 30 मतलब कि 120 डिग्री का मान होता है। आप देख सकते हैं कि कॉस 120 डिग्री का मान जब निकालिएंगे तो माइनस में 1/2 ही आएगा। ठीक है, कॉस माइनस 1/2 ही आने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं कॉस इनवर्स कॉस 120 का मान कितना होगा, तो 120 ही होगा। ठीक है, डिग्री से रेडियन बदलना है तो π/180 से गुना कर देना है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 दूना 12 और 6 तिया 18 है ना। तो इसका जो आपका सही जवाब आएगा 2π और बटा में 3 होगा, इसका बिल्कुल ही सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है tan इनवर्स में -1। ठीक है, तो आपको हम अभी बताएं tan इनवर्स -1 देता है तो tan का एंगल किस में लेना है, इसमें tan का एंगल निगेटिव लेना है। बोलिएगा tan इनवर्स, tan का डिग्री का मान 1 होता है तो कहिएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री लिख दिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है। tan इनवर्स tan 45 का मान कितना हो गया, 45 हो गया। डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना करना है। 45 से कम 45, 45 दूना 90, दूना 180 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा माइनस में π/4, इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। बराबर का चिन्ह आपको दे देना है। ठीक है, बराबर का चिन्ह दिए। अगला बढ़े क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कोसेक यहाँ पर दिया सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो यहाँ से इसका एंगल निगेटिव नहीं पॉजिटिव दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेक का डिग्री का मान होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉस का जो उल्टा होता है ना, कॉस का √3/2 होता है 30 डिग्री पर, तो इसको उलट देंगे है ना। तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से लिखेंगे सेक इनवर्स और यहाँ पर लिखेंगे सेक का डिग्री तो 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, सेक इनवर्स सेक 30 का मान कितना होगा, 30 होगा। डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना कर देना। 0 से 0 आपको कैंसिल हो गया है ना, 3 कम 3 हो गया, 6 तिया 18। तो इसका सही जवाब π/6, इसका बिल्कुल ही सही जवाब। ठीक है, आपको एग्जाम फ्री चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है। और ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हो तो ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, क्योंकि आप ही को फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप परीक्षार्थी है। ठीक है, अगर आप परीक्षार्थी तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाला है। PDF ग्रुप सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8। आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि कॉट इनवर्स। ठीक है, कॉट इनवर्स √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइएगा कॉट में का डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, तो कहेंगे कि कॉट जो होता है 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, कॉट जो होता है 30 डिग्री का मान होता है √3। क्यों, क्योंकि tan 30 का जो मान होता है, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 होता है, इसको उलट देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको √3 आ जाएगा, इसका उल्टा 30। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि कॉट इनवर्स, और कॉट कितना लिखेंगे, कॉट हो जाएगा 30 डिग्री। डिग्री से रेडियन में जब कभी बदलना रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। तो ये आपको हो जाएगा π/में कितना हो जाएगा, 180 से गुना कर देना है ना। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 कम 3 और 6 तिया 18। तो π/, यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि कॉस इनवर्स 1/√3। तो देखिए कॉस का जो मान होता है 1/√3 कितना होता है, तो 135 डिग्री का मान होता है। ठीक है, कॉस 135 का मान होता है माइनस में 1/√2। और इसको कैसे होता है, तो इसको हम थोड़ा सा जांच कर देते हैं। इसको हम तोड़ सकते हैं 90 + 45 में है ना। 90 + थीटा चेंज होता है, कॉस बदलता है साइन में। ठीक है, 90 + थीटा थीटा में, और 90 + थीटा सेकेंड में, सेकेंड में जो कॉस का मान निगेटिव, कॉस साइन 45 का मान 1/√2। ठीक है, 1/√2 मिल गया है कितना डिग्री पर, तो कहेंगे 90 + 45, और 90 + 45 का मतलब कितना होता है, 135 डिग्री। ठीक है, 135 से लिखें, 135 से लिखें। आइए, तो 1/√3 यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स, और कॉस लिखेंगे 135 डिग्री है ना। तो आइए कॉस इनवर्स कॉस 135 का मान 135, इसको π/180 से गुना कर दिएगा। ठीक है,
बात करेंगे 15 नमा 35 से होता है 15 12 180, ठीक है। और 3 तिया 9 होता है, 3 चौका 12 होता है। इसका सही जवाब आपको आएगा 3 पाई और बटा में 4। इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि कोसेक इनवर्स में √3 माइनस भी दिया, ठीक है। कोसेक इनवर्स माइनस में √2 दिया है, तो इसका किस तरह से हल करिएगा, है ना। तो इसको किस तरह से हल करना है, इसको हल करने के लिए कोई भी बड़ा काम नहीं करना है, बहुत ही सिंपल काम है। देखिए अब बात करेंगे कि कोसेक मान, ठीक है। तो कोसेक का एंगल तो नेगेटिव लेने ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताएगा कोसेक का डिग्री का मान होता है, तो कहेंगे कि कोसेक जो होता है 45 डिग्री का मान √2 होता है, ठीक है। √2 होता है, क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2। तो साइन के उल्टा कोसेक होता है, तो इसका मान उलट जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम अगर बात करेंगे कि यहाँ पर हम लिख दें कि कोसेक इनवर्स कोसेक, ठीक है। कोसेक का डिग्री का मान होगा तो 45 डिग्री, तो 45 यहाँ पर माइनस भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का मान कितना होता है, तो माइनस में थीटा हो जाएगा, और यहाँ से आपको π/180 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो 45 से कम 45, 45 चौका 180, और माइनस में होगा π/4, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस में π/4 होगा, ठीक है। उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम 11 नंबर की ओर बढ़ सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 में आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया कि tan इनवर्स 1 है, साइन कॉस इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2। इसका क्या करना है, मान निकालना है ना। क्या करना है, मान निकालना है। तो मान निकाल देते हैं आपको कि कितना आने वाला है। सबको हम सिंपल तरीका से निकाल देते हैं, ठीक है। tan इनवर्स 1 दिया है, तो tan इनवर्स 1 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री होता है ना, प्लस में। कॉस इनवर्स दिया है 1/2 माइनस में, तो कॉस 1/2 कितना होता है, 120 डिग्री का मान होता है, प्लस में। साइन इनवर्स दिया है, और साइन 1/2 का डिग्री का मान होता है, तो माइनस में 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ से बात करते हैं। tan इनवर्स tan 45 का मान आपको 45 हो गया, प्लस में। कोसेक इनवर्स 120 का मान 120 हो गया, प्लस में। और साइन इनवर्स 30 का मान कितना हो गया, तो माइनस में 30 हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे 45 प्लस 120 में से 30 जाएगा, तो कितना बचेगा, तो आपको 90 बचेगा, है ना, 90। तो इसको हम बात करेंगे 45 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 135 होगा, ठीक है। 135 डिग्री से रेडियन में बदलना है, और रेडियन से डिग्री में बदलना है, तो आपको इसी तरह से काम करना होगा, π/180 से गुना करना होगा, ठीक है। तो 135 गुने में π/ कितना होगा, 180। तो इसको काटेगा 15 नमा 35 से, ठीक है। 15 गुने 9 करिएगा तो आपको 135 होगा, 15 गुने 12 करिएगा तो 180 होगा। 3 तिया 9 होगा, और 3 चौका 12 होगा, है ना। तो इसका सही जवाब आने वाला है 3 पाई और बटा में 4। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि कॉस इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए अगर कॉस इनवर्स 1/2 दिया है तो कॉस से लिखेंगे, और कॉस 1/2 का डिग्री मान होता है, तो कॉस में जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, प्लस में 2 हो गया साइन इनवर्स, ठीक है। साइन का डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन में 30 डिग्री का मान होता है ना। यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स कॉस 60 का मान कितना होगा, तो कहेंगे कि 60 होगा, प्लस में 2 गुने साइन इनवर्स 30 का मान कितना होगा, तो 30 होगा। यहाँ से अगर बात करेंगे 60 और प्लस में 30 दूना 60 हो गया, 60 और 60 को जोड़ेंगे तो 120, π/180 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12 और 6 तिया 18। इसका सही जवाब आएगा 2 पाई और बटा में 3। इसका बिल्कुल सही जवाब, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया है, इनवर्स का आपको रेंज दिया, ठीक है। आपको साइन इनवर्स x बराबर y दिया है, तो y के फॉर्मेट में बताना है। तो x का जो मान हो जाएगा आपको साइन y होगा, है ना। और साइन y का जो रेंज चलता है आपको पता होना चाहिए, -π/2 से लेके @ और y से लेके आपको π/2 तक चलता है, ठीक है।
इस साइन का रेंज चलता है, मतलब परिसर है ना। तो इसका सही जवाब बी नंबर मारिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया आपको, देखिए ये आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। tan इनवर्स दिया आपको √3 दिया है और sec इनवर्स -√2 दिया, ठीक है। तो इसका मान बराबर है, कौन सही होगा? तो यहाँ पर हम अगर चाहेंगे कि tan इनवर्स √3 माइनस में sec इनवर्स 2 हो गया है ना, तो यहाँ से हम बात पूछें कि tan इनवर्स का डिग्री का मान √3 होता है, तो tan में जो होता है 60 डिग्री का मान होता है ना, माइनस में sec इनवर्स, ठीक है। और सेक का एंगल तो नेगेटिव लेना है, परंतु सेक कितना होता है बताइएगा? कॉस जो होता है ना, कॉस जो होता है 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है ना। तो यहाँ से हम बात करेंगे कॉस माइनस में है ना, तो कॉस अगर बात करेंगे कॉस 120 डिग्री का मान, ठीक है। कॉस 120 डिग्री का मान कितना होगा आपको? सॉरी एक सेकेंड, कितना होगा? 90 प्लस में आपको हो जाएगा 30, 90 + 30 120, ठीक है। तो इसका आ जाएगा माइनस में 1/2, ठीक है। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। सेक अगर 120 का मान लेंगे तो माइनस में 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा सेक 120 डिग्री। देखिए tan इनवर्स tan 60 का मान हो जाएगा 60 डिग्री, और सेक इनवर्स सेक 120 का मान कितना होगा? तो 120 डिग्री, ठीक है। 60 में से 120 को घटाइएगा तो माइनस में कितना बचेगा? 60 बचेगा। अच्छा, डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना तो करना पड़ेगा ना। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 एकम 6 और 6 तिया 18। इसका सही जवाब हुआ π/3, ठीक है। π/3 इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो गया बी नंबर बिल्कुल सही जवाब, 100% सही है ना। तो इस तरह से जो आपको चैप्टर नंबर 2.1 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और एग्ज़ाम फ्री को लाइक सब्सक्राइब की कमी नहीं होना चाहिए। और जो भी विद्यार्थी एक बार किसी के पास वीडियो जाता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करने का प्रयास करेगा, ठीक है। देखिए ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर नंबर भी आपको बता देते हैं, आपको ज्वाइन कर लेना है 90 65 71 और उसके बाद 94 39, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि जब कभी भी क्लास का नोटिफिकेशन आएगा जाएगा तो आपको पूरा ही पता चलते रहेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है उदाहरण वाला क्वेश्चन, ठीक है। कि साइन दिया है आपको 1/√2, इसका मुख्य मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स के बगल में हमको साइन ही लेना है, परंतु साइन का डिग्री का मान होगा तो 45 डिग्री का मान होगा, ठीक है। और साइन इनवर्स साइन एक्स का मान कितना होता है? साइन इनवर्स साइन एक्स का मान जो होता है एक्स होता है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे साइन इनवर्स साइन 45 का मान 45 होगा, और डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए π/100 से गुना, और 45 से कम 45, 45 चौको 180, तो यहाँ से आएगा π/4। इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको लिखिएगा, नोट करिएगा। देखिए उदाहरण नंबर 2 आपको दिया गया, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 में है कि कॉट इनवर्स -1/√3 का मान ज्ञात करें। देखिए कॉट का जो एंगल होता है सेकंड में माइनस लेना, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे 90 + 30 पर, ठीक है। 90 + 30 चेक करेंगे तो कॉट किस में बदल जाएगा? तो कॉट बदल जाएगा tan में, ठीक है। कॉट बदल जाएगा tan में, 90 + 30 बदलेगा 30 में, है ना। tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। 1/√3 माइनस में 1/√3 मिल गया, कितना डिग्री पर मिला है? 90 + 30 मतलब 120 डिग्री पर मिला, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉट इनवर्स, और यहाँ पर लिखेंगे कॉट कितना हो गया? 120 डिग्री, ठीक है। कॉट 100 कितना हो गया? 20 डिग्री। चलिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स का मान x हो गया, और डिग्री से रेडियन बदलना है तो π/100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12 और 6 तिया 18। इसका उत्तर आएगा 2π और बटा में 3, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 2.1 का जो आपको प्रश्नावली है इसको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगर नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 में आपको है कि दर्शाइए कि मतलब साबित करिए कि यानी साइन इनवर्स 2x और √1 - x² बराबर होते हैं 2 साइन इनवर्स x को साबित करना है, ठीक है। इसको क्या करना है? साबित करना है। तो साबित करना है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको LHS चलना होगा, ठीक है।
तो चलिए LHS लिख देते हैं, साबित करना है। तो साबित करना है साइन इनवर्स 2x और यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन साबित करना है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको आज मिटा दिए, देखिएगा हम आपको LHS चल रहे हैं, ठीक है, क्या चलेंगे, LHS साबित करना है। तो यहाँ से आपको हो गया साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि LHS हो गया है ना, तो देखिए प्रश्न यहाँ से अगर देखेंगे पूरे तरीका से तो LHS चल दी, परंतु यहाँ पर हमको पुट करना होगा। तो देखिए हमको एक नंबर अगर पुट करना है तो यहाँ पर x का मान साइन थीटा मानना होगा। साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेगा माना कि x बराबर में क्या हो गया, साइन थीटा, ठीक है, x बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, यहाँ से बात करेंगे साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स x बराबर क्या होगा, थीटा, थीटा का मान निकल गया नहीं, तो थीटा का मान भी निकल गया है। तो चलिए हम प्रश्न को रखते हैं। अब प्रश्न जहाँ पर छोड़े, कहाँ पर प्रश्न को छोड़े, यहाँ पर हमने छोड़े हैं साइन इनवर्स 2 और x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, x के स्थान पर साइन थीटा पुट कर देते, ठीक है, साइन थीटा, रूट अंडर हो गया 1 माइनस एक्स के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर है ना। यहाँ से अगर हम बात करेंगे साइन इनवर्स, यहाँ से हो गया 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कहिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ से हो गया आपको साइन इनवर्स, यहाँ से हो गया 2 साइन थीटा और इंटू में हो गया आपको कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि होता है फार्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का होता है ना, साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ से बात करेंगे 2 थीटा का मान देखो कहाँ पर निकालें, साइन इनवर्स एक्स है ना, तो 2 साइन इनवर्स एक्स, यही हमको लाना था, RHS में साबित हो गया ना, यही देखिए हमको 2 साइन इनवर्स एक्स ही लाना था। आप देख सकते हैं, देखिए हमको क्या लाना था, देखिए यहाँ पर, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा हम अच्छे जगह चिपकाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आप बाद में इसको सोल्यूशन को समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम है, परंतु अब की बार आपको कॉस लाना है। तो इसलिए आपको ये 2 नंबर जब सिद्ध करना है ना, तो यहाँ पर देखिए हम LHS चल लेते हैं, ठीक है, LHS चलेंगे, और LHS में आपको क्या दिया है, आपको दिया है साइन इनवर्स रूट अंडर, ठीक है, सॉरी साइन इनवर्स हो गया है ना, उसके बाद हो गया आपको 2x रूट अंडर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब की बार यहाँ लाना है क्या चीज़, मतलब कि कॉस इनवर्स एक्स लाना है ना, कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स जब लाना है तो यहाँ पर हमको क्या मानना होगा, एक्स का मान कॉस थीटा मानना होगा, ठीक है। चलिए तो एक्स का मान हम मान लेते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेगा माना कि, है ना, माना कि एक्स बराबर में कॉस थीटा, तो यहाँ से हम थीटा का मान पूछेंगे, तो कॉस इस तरफ आके क्या होगा, तो इनवर्स होगा, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से अगर बात करेंगे आप प्रश्न में मान रख देते हैं, तो यहाँ से हो गया साइन इनवर्स, है ना, 2 एक्स के स्थान पर कॉस थीटा रख देंगे, कॉस थीटा, और यहाँ से अगर बात करेंगे तो 1 माइनस में, ठीक है, 1 माइनस में क्या होगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि एक्स के स्थान पर कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से आ जाएंगे साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होगा, तो कहिएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ही आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, ठीक है, और वहाँ पर बच गया आपको साइन थीटा है ना, एक स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ था ना, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था। चलिए तो यहाँ से बच गया, बताइएगा फार्मूला कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर आप लोग को पता होगा, इन्वर्स 2 आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला हो जाता है आपको साइन 2 थीटा, है ना। बोलिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा वैल्यू कितना होगा, 2 थीटा होगा कि नहीं, 2 थीटा। तो यहाँ से बात करेंगे 2 थीटा का मान कितना होगा, थीटा मान हो गया कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, यही हमको लाना था, RHS में साबित हो गया, ठीक है, क्या हो गया, साबित हो गया, प्रूफ हो गया। ओके।
उम्मीद है कि आप समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, क्योंकि इसका जो है पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अगला बढ़ते हैं। अरे बाप रे, कहाँ भाग गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है सॉल्यूशन को हैरानी दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जो है सरलतम रूप में व्यक्त करना है, मतलब हल करना है। देखिए यहाँ पर दिया tan इनवर्स, तो tan इनवर्स को रहने दिए, cos इनवर्स अब उतना रहने दी। देखिए cos इनवर्स x का फार्मूला होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर x बटा 2 और साइन स्क्वायर x बटा में 2। देखिए 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बटा 2 cos स्क्वायर x बटा 2, तो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान अगर 1 हो सकता है, तो अगर थीटा में 2 से भागा देंगे तो भी इसका मान 1 होगा, अगर यहाँ पर 3 से भी भागा देंगे तो भी इसका मान 1 होगा। तो हमने इस फॉर्मेट में लिख दिए। देखिए साइन एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, इसका फार्मूला हो जाएगा, है ना। अगर इसके अगला स्टेप की बात करें तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, यहाँ देखिए बी स्क्वायर, है ना, फार्मूला हो रहा है ए जोड़ बी ए घटा बी फार्मूला। ठीक है, ए जोड़ बी और ए घटा बी फार्मूला, और नीचे में देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, मतलब ए माइनस बी की होल स्क्वायर फार्मूला हो रहा है। ठीक है, तो नीचे में आपको फार्मूला लगा दिया गया है ए जोड़ बी ए प्लस बी। ठीक है, और नीचे में ए माइनस बी की होल स्क्वायर। देखिए ये बात करेंगे तो दोनों आपको कट जाएगा, ऊपर में बचेगा cos x बटा 2 साइन x बटा 2, cos x बटा 2 साइन x बटा 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं cos x बटा 2 से हमने हर जगह भागा दे दिए। ठीक है, यहाँ पर भी भागा दे दिए cos x बटा 2 से, और यहाँ पर भी आपको cos x बटा 2 से, और यहाँ पर भी cos x बटा 2 से। तो यहाँ से देखिए दोनों कैंसिल होगा, और यहाँ से ये दोनों कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा 1, तो 1 लिखा गया। और साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है, 10 होता है, एक कॉस कॉस कट गया, 1 लिखा गया, साइन बटा कॉस का मतलब 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करेंगे अगला स्टेप में, ठीक है, इसका अगला स्टेप में सीखिएगा कैसे लिखा गया है। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि सर हम 1 को लिख सकते हैं पाई बटा 4। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है tan 45 का मान 1 होता है, प्लस में आपको कितना हो गया tan x बटा में 2, और बटा में देखिए 1 है तो 1 वैसे रहने देंगे। यहाँ पर हो गया tan पाई बटा 4, और गुने में कितना हो गया tan x बटा में 2। देखिए tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, ये किसका फार्मूला होता है, तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि फार्मूला होता है tan a प्लस b के, अर्थात tan पाई बटा 4 और x बटा 2 के फार्मूला होता है। इतना ये क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पर इतना लिख दिया गया है ना। और यहाँ से ऑलरेडी आपको tan इनवर्स x दिया था, यहाँ देखिए tan इनवर्स x लिखा हुआ, और ये जो इसका हमने फार्मूला यहाँ पर सोल्यूशन किए तो यहाँ लिखा गया। अब बताइएगा tan इनवर्स tan x का वैल्यू कितना होता है, x होता है, अर्थात यहाँ पर पाई बटा 4 और x बटा 2 हो गया, ये आंसर आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में बात करेंगे, कॉट इनवर्स दिया है, इसको सरलतम रूप में हल करना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो सेक और कोसेक दोनों में से कोई भी मान सकते हैं ना। चलिए तो x बराबर हमने सेक थीटा मान लिए, यहाँ से अगर थीटा का मान निकालना रहेगा तो यहाँ से आपको सेक इनवर्स x हो जाएगा ना, सेक इनवर्स x होगा। तो यहाँ से अगर बात करेंगे ऊपर ले जाके, यहाँ से होगा कॉट इनवर्स 1 बटा रूट अंडर, है ना, x के स्थान पर पुट कर देते हैं सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से बात करेंगे कॉट इनवर्स 1 बटा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो कहिएगा कि tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, ये स्क्वायर से आपका रूट क्या हुआ, कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ से अगर बात करेंगे कि कॉट इनवर्स 1 बटा tan थीटा, है ना, tan थीटा, तो आप लोग बताइएगा कि tan का उल्टा क्या होता है, तो कहिएगा tan का उल्टा तो cot थीटा होता है, tan का उल्टा cot थीटा। तो बताइएगा यहाँ से एक बात कि cot इनवर्स cot थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा कि थीटा होगा। यहाँ पर थीटा का मान हमने क्या निकाले हैं, तो सेक इनवर्स x निकाले हैं, यही आपको क्या हो गया, उत्तर हो गया, क्या हो गया, उत्तर हो गया, सही जवाब। चलिए इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपी में नोट करने के लिए, डिलीट कर देंगे डिलीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब जो है प्रश्नावली 2 पर आते हैं। ठीक है,
प्रश्नावली 2.2 में आपको क्या बताया गया, निम्नलिखित को सिद्ध करें। क्या करें, सिद्ध करें। देखिए सिद्ध करना है तो आपको 3 साइन इनवर्स x दिया है, साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब है ना। यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स में दिया है, तो आपको LHS में से चलिएगा तो नहीं आ पाएगा, इसलिए RHS से इसको चलना होगा। ठीक है, तो चलिए हम RHS में आपको चल देते हैं। RHS में दिया है साइन इनवर्स, उसके बाद दिया 3x और माइनस में 4x क्यूब। ओके, चलिए हम यहाँ पर आपको चिपकाते हैं कहीं भी। ठीक है, इसको चल दिए ना। और इसमें आपको पुट करना होगा मान। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या चाहिए, हर जगह साइन है तो साइन ही चाहिए, तो इसलिए लिखेगा माना कि x बराबर में साइन थीटा। अगर थीटा का मान निकालना भी पड़ जाए तो थीटा का मान निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन इनवर्स क्या होगा, x। जल्दी जल्दी बोलिएगा। यहाँ से देखिए साइन इनवर्स हो गया और 3। ठीक है, x के स्थान पर साइन थीटा पुट करेंगे, साइन थीटा माइनस में होगा 4x के स्थान पर साइन के पावर 3 थीटा हो गया, यहाँ 4x क्यूब थीटा हो गया। अभी देखिए फार्मूला होता है। ठीक है, क्या चाहिए, फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका फार्मूला होता है, तो कहिएगा ये जो फार्मूला होता है ना, साइन 3 थीटा के फार्मूला होता है। ठीक है, साइन 3 थीटा के, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा वैल्यू कितना हो गया, 3 थीटा हो गया, 3 हो गया। और थीटा का मान यहाँ से पुट करिएगा। ठीक है, थीटा मान हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स, ये आपको क्या लाना था, LHS में लाना था। साबित हो गया, क्योंकि हम लोग चले थे कहाँ से, हम लोग चले थे RHS से LHS आगे। देखिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम देखिए नोट कर देते हैं आपको। साइन 3 थीटा के फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में, अच्छा माइनस में होता है 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ पर हटा दिए, हो गया। यहाँ पर लिखेगा 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा होता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सॉल्यूशन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको कॉस में सिद्ध करना है। ठीक है, किस में सिद्ध करना है, कॉस में। तो आपको कॉस लॉ भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए 2 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। अब RHS से चलेंगे। ठीक है, कहाँ से, RHS से। आपको हो गया कॉस इनवर्स, ठीक है, 4x क्यूब माइनस में 3x। RHS चल दिए, चलिए इसको चिपकाइए बढ़िया जगह पर। इसको हम बात करेंगे x बराबर मानना होगा। ठीक है, और x बराबर क्या मानना होगा, कॉस। हर जगह कॉस जो है, तो यहाँ पर लिखेगा माना कि x बराबर में कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से बात करेंगे थीटा का, तो यहाँ से थीटा निकल के आएगा कॉस इनवर्स x है ना। यहाँ से अगर बात करेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ से हो गया 4। ठीक है, क्या हो गया, 4। चलिए यहाँ से लिखिए 4। और यहाँ से बात करेंगे x के पावर 3 है, तो x का मान कितना है, तो बोलिएगा कि कॉस थीटा है ना। तो कॉस के पावर यहाँ पर 3 थीटा हो गया माइनस में 3, यहाँ पर हो गया कॉस थीटा। ये देखिए फार्मूला होता है। ठीक है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये किसका फार्मूला होता है, तो आप लोग को कमेंट में बता देना है। कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है। बोलिएगा कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा फार्मूला होगा 3 थीटा। यहाँ से आएगा 3 थीटा का मान यहाँ से निकालिएगा तो कितना आया था, कॉस इनवर्स x आया था। यही हमको लाना था LHS में। साबित हो गया, बिल्कुल सही जवाब सिद्ध हो गया। अगर आप चाहेंगे कि कॉस 3 थीटा के फार्मूला लिख दीजिए तो लिखिएगा 4 कॉस क्यू थीटा है ना, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा होता है। ओके, अगर यहीं पर बात करेंगे कि साइन 3 थीटा फार्मूला क्या होता है, तो 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा होता है। इन दोनों फार्मूला को जरूर नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो भी फार्मूला आएगा आपको हम जरूर बता देंगे। उम्मीद है कि इतना आप स्क्रीनशॉट ले लिए फास्ट। और एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, बहुत बच्चे वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। आपको लगता है कि एग्जाम प्री से एक भी क्वेश्चन सीख पाएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार अपने ग्रुप में शेयर कर डिलीट कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x और बटा में x
इसको हल करना है। क्या करना है? हल। हल जब करना होगा तो यहाँ पर x का मान पुट करना होगा। ठीक है, x का मान पुट करना होगा, मतलब x का मान रखना होगा। तो देखिए, जब कभी अगर बात करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो x के स्थान पर या तो आप साइन पुट कर सकते हैं या तो कॉस पुट कर सकते हैं। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो इसके स्थान पर आप tan पुट कर सकते हैं या तो कॉट पुट कर सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस सेक होता है तो इसके स्थान पर सेक और या तो कोसेक, दोनों में से कोई। इसका रीजन क्या है कि देखो बुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। अगर हम इसके स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन और कॉस के स्थान पर प्लस कर दें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला होता है? नहीं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होता है? नहीं होता है। तो इसलिए जब कभी 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के स्थान पर आपको क्या पुट करना है? साइन या कॉस। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस अगर tan स्क्वायर थीटा रहे थे तो होता आपको सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अगर 1 प्लस रहे कॉट स्क्वायर थीटा तो इसका फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो एक्स के स्थान पर अगर प्लस रहेगा तो सेक या कॉट में दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, tan या कॉट दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सेक और कोसेक का भी फार्मूला होता है ना। तो चलिए हम यहाँ पर हम कुछ नहीं तो आपको tan आपको पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपको जहाँ पर दिया गया प्रश्न को एक बार तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न तो मेरे हिसाब से है नहीं। तो यहाँ पर हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में 1 है और बटा में x है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या चीज़? माना कि x बराबर में tan थीटा। ठीक है, x बराबर tan थीटा। तो यहाँ से हम बात करेंगे थीटा का वैल्यू कितना आएगा? tan इनवर्स x होगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा अच्छे जगह पर ले चलते इसको, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं ना। यहाँ पर हम बात करेंगे इसको क्या आंसर आने वाला है, √1 प्लस एक्स के स्थान पर देखिए, यहाँ x के स्थान पर tan रखेगा तो यहाँ हो जाएगा आपको tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और बटा में आपको क्या हो गया? tan थीटा। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ से हो गया tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और क्या होगा? तो कहिएगा सेक स्क्वायर थीटा और बटा में हो गया आपको tan थीटा, है ना। ये स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो गया। तब यहाँ से छोड़िए इसको, है ना। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बच गया सेक थीटा, है ना। तो सेक थीटा का फार्मूला जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं? सेक थीटा के यही फार्मूला जानते हैं ना कि 1 बटा में होता है कॉस थीटा। ठीक है, 1 बटा में क्या होता है? 1 बटा में होता है कॉस थीटा। सेक थीटा के उल्टा क्या होता है? तो 1 बटा में कॉस थीटा होता है और माइनस में 1 और टोटल के बटा में हो गया आपको tan थीटा। ओके, यहाँ से हम देखे गए, यहाँ से अगर बात करेंगे tan इनवर्स सेक और कॉस और 1 का एलसीएम कितना होगा? तो कहिएगा कॉस थीटा होगा। 1 में गुना करेंगे 1 होगा, 1 में कॉस गुना करेंगे तो कॉस थीटा होगा, है ना। और tan थीटा का फार्मूला क्या होगा? तो tan थीटा फार्मूला होगा साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। ओके, देखिए कॉस और कॉस क्या हुआ? कैंसिल हो गया, बच गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं tan इनवर्स 1 माइनस में कॉस थीटा और बटा में हो गया साइन थीटा, है ना। क्या हो गया? साइन थीटा। अब बोलिए कि इतना दूर समझ गए कि नहीं? यस नो? कि हाँ सर इतना दूर हम समझ गए, तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं ना, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए तो इसको ही हम लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ें तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। 1 माइनस, अगर माइनस रहेगा तो साइन और प्लस रहेगा तो कॉस होता है। तो चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर से हम लिखते हैं tan इनवर्स 1 माइनस में कॉस थीटा और बटा में आपको साइन थीटा था, इतना ही था। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 2। साइन थीटा फार्मूला क्या होगा? 2 हो जाएगा साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे में 2 हो जाएगा ना। चलिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, साइन से साइन एगो कैंसिल हो गया
ऊपर में देखिए साइन बचा, नीचे में कॉस बचा, ठीक है। चलिए यहाँ से बात करेंगे तो हो गया tan इनवर्स, ऊपर में साइन बच गया है, नीचे में आपको कॉस बच गया है। देखिए यहाँ से साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा tan थीटा बटे 2 होता है ना। tan इनवर्स tan थीटा बटे 2 का मान कितना होगा, थीटा बटे 2 होगा, 1/2। और थीटा का मान जो आया था tan इनवर्स x आया था ना, हमने x बराबर क्या माने थे, tan थीटा माने थे, और थीटा का मान निकाले थे tan इनवर्स में x, है ना। तो 1/2 हो गया, tan इनवर्स 1 हो जाएगा x। बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन इतना आप जरूर नोट करिएगा कॉपी में, और इसका अगला हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा है, बाकी क्वेश्चन छोटा है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है। अगर इसको हम बताना चाहेंगे कि 1 माइनस में साइन कॉस थीटा फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देंगे ताकि दूसरी जगह हम बना सके। यहाँ से हो गया रूट अंडर, है ना, रूट अंडर हो गया 1 माइनस में कॉस थीटा, और बटा में हो गया आपको 1 प्लस में कॉस थीटा, है ना। इतना ही दिया है ना, कि आप कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है सर। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ पर हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स हो गया। देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा फार्मूला क्या होता है, माइनस रहेगा तो प्लस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 2, और नीचे अगर प्लस रहेगा तो कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2। तो देखिए स्क्वायर से रूट, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम अगर बात करेंगे tan इनवर्स रूट अंडर साइन बटा कॉस का मतलब क्या होगा, tan होगा स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पर 2 होगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पर होगा tan और थीटा बटे 2, है ना। तो यहाँ से होगा tan इनवर्स tan थीटा बटे 2 का मान कितना होगा, तो थीटा बटे 2 होगा, ठीक है, थीटा बटे 2 होगा, यही तो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, थीटा बटे 2 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। उम्मीद समझ गए। 1 माइनस कॉस थीटा फार्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और 1 प्लस कॉस थीटा फार्मूला हो गया आपको क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, 2 कैंसिल हो गया, साइन बटा कॉस का मतलब tan हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ से बच गया tan थीटा बटे 2। और हम सभी लोग जानते होंगे कि tan इनवर्स और tan x का वैल्यू कितना होता है, तो x होता है ना, x होता है। चलिए अगला बढ़े, इसको स्क्रीनशॉट जरूर मार लीजिएगा ताकि आप कॉपी में नोट कर सके। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए आपको जो इसमें आंसर आपको मिलेगा किताब से, ठीक। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर इसको किस तरह से हल करना है। तो यहाँ पर आपको कॉस सब में भाग देना होगा, ठीक है। तो प्रश्न को एक बार हम थोड़ा सा लिख देते हैं, tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स हो गया, और यहाँ पर आपको हो गया कॉस x माइनस में हो गया आपको साइन x, है ना, और बटा में आपको थोड़ा सा नीचे ही बटा लिख देते हैं, और बटा में हो गया आपको कॉस x, और प्लस में हो गया साइन x, है ना। यह ना आपको प्रश्न है, तो बोलिएगा हाँ सर यही प्रश्न है। चलिए इसको हम बनाते हैं कि किस तरह से बनाना है। देखिए हर जगह आपको कॉस आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए कॉस से भागा देंगे, और यहाँ पर भी कॉस से भागा दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी कॉस से भागा देंगे, क्योंकि सब जगह सेम टू यू काम करना है। चलिए जब कॉस से भागा दे दें तो ये कैंसिल हो गया, और ये भी आपको कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर बात करेंगे tan इनवर्स, तो यहाँ से 1 बच गया, साइन बटा कॉस का मतलब क्या हो गया, तो tan x हो गया, और बटा में 1, और साइन बटा कॉस का मतलब क्या हो गया, tan हो गया ना। देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे, क्या चीज़ लिखना चाहेंगे, हम यही बात को लिखना चाहेंगे जो लिखा हुआ है tan इनवर्स। देखिए tan इनवर्स के बगल में हमेशा tan होना चाहिए। तो 1 का डिग्री का मान होता है tan में, तो कहिएगा tan 45 का मान 1 होता है सर, tan 45 का मान 1, और माइनस में हो गया tan x, और टोटल के बटा में हो गया आपको 1 प्लस में tan 45 का मान 1 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा tan x। tan 45 का मान 1 और 1 में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फार्मूला आपको बन के तैयार हो चुका है, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a tan b। किसका फार्मूला होता है,
तो देखिए हम फार्मूला अगर लिख दें यहाँ पर भी कि tan a माइनस बी के फार्मूला क्या होता है, तो लिखिएगा tan a माइनस में tan b, ठीक है, और बटा में होता है 1 प्लस tan a और इंटू में होता है tan b, ठीक है। देखिए tan a माइनस tan b, इसको a पढ़िए इसको भी पढ़िए, tan a tan b बटा में 1 प्लस tan a tan b, किसका फार्मूला होता है tan a माइनस b के। तो आपको पहले से लिखा हुआ tan इनवर्स, ठीक है, पहले tan इनवर्स है और यहाँ से आपको आ जाएगा tan a के स्थान पर कितना है तो π/4 हो गया और b के स्थान पर कितना है तो x हो गया। बोले tan इनवर्स tan x का मान कितना होगा तो कहिएगा x, अर्थात π/4 और माइनस में x होगा। इसका उत्तर, इसका राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आप भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से समझ पाएँ। इसका स्क्रीनशॉट लिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन अगर देख पा रहे होंगे तो आपको दिया tan इनवर्स x बटा रूट अंडर a स्क्वायर और x स्क्वायर। चलिए सॉरी, देखिए यहाँ पर अगर इसको हल करना होगा तो पहले नंबर से a को भी हटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले आपको प्रश्न को लिख देते हैं x बटा में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। अब इसको हल करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, है ना। देखिए अब बात करेंगे, इसको हटाना होगा तो x का मान ऐसा कुछ रखना होगा जो कि a भी हट जाए और x का हट जाए। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे, ठीक है, tan लाना है ना, tan लाना है तो साइन बटा कॉस होता है, ऊपर में साइन नीचे में कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि x बराबर में a साइन थीटा, ठीक है, a साइन थीटा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे गुना में नीचे आके भागम हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बटा में a बराबर में क्या होगा साइन थीटा। यहाँ से हम पूछेंगे कि थीटा का मान बताइए, तो साइन इस तरफ आके इन्वर्स में हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स x बटा में a हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। सुनिएगा, ये गुना में तो नीचे के भाग में होगा तो साइन थीटा इधर बचेगा, ये थीटा बच गया, इधर साइन इधर आके इन्वर्स हो गया तो साइन इन्वर्स x बटा a, नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि tan इन्वर्स और x का मान कितना हो गया, तो x का मान हो गया a साइन थीटा, है ना, a साइन थीटा और बटा में हो गया रूट अंडर a स्क्वायर, है ना। x के स्थान पर क्या पुट करना है a साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो a साइन थीटा के होल स्क्वायर पुट कर दिए। चलिए इसको पुट कर दिए तो इसको ऊपर चढ़ा के लिखिए, ऊपर में लिखिएगा tan इनवर्स, है ना, तो यहाँ से आपको बच जाएगा a साइन थीटा और बटा में रूट अंडर a स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा आपको a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर होगा और यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि tan इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा a साइन थीटा हो जाएगा और बटा में होगा रूट अंडर, दोनों से क्या कॉमन है तो बोलिएगा a स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से हम बात करेंगे tan इनवर्स, तो यहाँ से होगा a साइन थीटा और बटा में हो जाएगा a स्क्वायर का वैल्यू a हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। स्क्वायर से ही आपका रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया। और अगला स्टेप में अगर बात करेंगे, अगला स्टेप में तो a से a अभी आपको कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा tan इनवर्स और यहाँ पर साइन और बटा में कॉस हो गया tan थीटा, ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू कितना होता है तो थीटा होता है, ठीक है। और थीटा का मान अगर देखेंगे तो साइन इनवर्स x बटा a लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा साइन इनवर्स x बटा, इसको मिटा दें। थीटा का वैल्यू देख रहे हैं, थीटा का मान यहाँ पर आया है और थीटा का मान यहाँ पर है। थीटा का मान आया है साइन इनवर्स x बटा a, तो इसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो थीटा का मान आया है कितना साइन इनवर्स x बटा a, यही आपको इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 में दिया है कि tan इनवर्स x स्क्वायर x और x क्यू और a क्यू, तो सब जगह जो इसमें देख रहे हैं, चलिए हम इसको हल करने के लिए जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न को लिख देते हैं। थोड़ा सा रुकिए, जो छोड़िए कलम ले लें। देखिएगा यहाँ पर हो गया tan इनवर्स, हो गया,
यहाँ पर देखिए बात करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ से हो गया 3a² एक्स और माइनस में एक्स क्यू है ना, और बटा में हो गया आपको ए क्यू हो गया और माइनस में 3ax²। चलिए हम इस प्रश्न को आगे की ओर बनाते हैं। देखिए हर जगह आपको ए क्यू आ रहा था, आपको ए क्यू से भाग दे देना है, ठीक है। ए क्यू से क्या कर देना है, भाग। इसको आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्द कि क्यों भाग दिए। भाग देने से मतलब देखिए यहाँ से आपको कट के कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये देखिए काटेगा है ना, तो नीचे में आपको क्या बचेगा, a² बचेगा। क्या बचेगा, a², ठीक है। अच्छा ये कटेगा तो नीचे में क्या बचेगा, a बचेगा। क्या बचेगा, a। तब यहाँ से हम अगर देखेंगे कि tan इनवर्स हो गया है 3 हो गया, 3 के बाद क्या हो गया, 3 के बाद ऊपर में x और नीचे में a बच गया, तो x/a और माइनस में यहाँ पर देखिए x और a, यहाँ पर दोनों के जुड़ार के पावर लिख दें 3, क्योंकि x के भी पावर 3 है और a के भी पावर 3 है। तो यहाँ से देखिए a1 और यहाँ से हो गया 3, ठीक है। 3 यहाँ से हो गया x और a के होल स्क्वायर, ठीक है। x और a के होल स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से जो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, माना कि लेट के अंदर माना कि x बराबर a बराबर x/a बराबर क्या मानेगा, tan थीटा, ठीक है, क्योंकि tan का ही फार्मूला होता है। यहाँ से अगर थीटा का मान पूछेगा तो बताइएगा tan इनवर्स x/a, ठीक है, tan इनवर्स में x/a। चलिए हम प्रश्न को जहाँ छोड़े वहाँ पर से चलते हैं। यहाँ से हो गया tan इनवर्स, देखिएगा यहाँ से हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया। यहाँ से बात करेंगे x/a, x/a का मान कितना हो गया, x/a का मान tan थीटा, तो tan थीटा लिखेंगे माइनस में 3, सॉरी 3 नहीं है, tan है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x/a के पावर 3 है, x/a का मतलब tan, और tan के पावर कितना होगा, 3। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो 1 माइनस में 3 tan² थीटा। अब देखिए फार्मूला बन चुका है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस tan² थीटा। तो बोलिएगा किसका फार्मूला आता है, तो बोलिएगा सर ये तो tan 3 थीटा का फार्मूला आ चुका है ना। तो देखिए tan इनवर्स tan 3 थीटा वैल्यू कितना, 3 थीटा होगा, और 3 इंटू में थीटा का मान यहाँ से निकाले हैं, तो tan इनवर्स x/a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर होगा। ओके, फिर से सीखिए इस प्रश्न को। हमने ए क्यू था, ए क्यू यहाँ पर भाग दे दिए, ए क्यू से यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ए क्यू से ए क्यू कट गया, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। यहाँ से देखिए स्क्वायर था तो यहाँ ए बच गया, यहाँ से x/a के पावर 3 जोड़ा के लिए दी, यहाँ ए था यहाँ ए क्यू था, तो इसको काटेंगे तो स्क्वायर बचेगा, तो x/a के होल स्क्वायर। उसके बाद x/a का मान tan थीटा रख दिए, थीटा का मान इधर निकालेंगे, tan इनवर्स x/a का। प्रश्न को चलिए x/a का मान tan थीटा रख दिए, x/a का मान देखिए x/a के स्थान पर tan के पावर 3 हो गया, यहाँ देखिए tan के पावर tan² 2 हो गया, यहाँ से tan 3 थीटा हो गया, ठीक है। थीटा मान tan इनवर्स x/a इसका उत्तर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, इसको जल्दी लिखना है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, बाप रे भाग जाता है कहाँ गिरी, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर दिया है tan इनवर्स, और यहाँ पर आपको दिया है 2 और cos दिया है, cos के बगल में आपको 2 और sin इनवर्स 1/2 दिया है ना। तो इसको हमको हल करना है, तो चलिए हल कर देते, ठीक है। आपको कोई प्रश्न हार्ड नहीं लगेगा, ये वीडियो को देख लीजिएगा। तो tan इनवर्स है ना, यहाँ पर बात करेंगे कि cos हो गया है, बोलिए 2 sin है ना, बोलिए sin का डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कहिएगा कि sin जो होता है 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका से आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे आपको क्लास में पढ़ाते हैं ना, वैसा ही आपको बता रहे हैं। अब बताइएगा 2 sin इनवर्स थीटा वैल्यू कितना होगा, थीटा होगा, तो 2 गुने में कितना होगा, 3 थीटा होगा, 30 डिग्री होगा ना। तो यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 2 गुने में cos थीटा। तो 30 गुने 2 करेगा तो कितना होगा, 60 होगा कि नहीं, तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। यहाँ से हम बात करेंगे tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ से देखिए cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। यहाँ से 2 पहले लिखा हुआ था और cos 60 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया।
तो यहाँ से आपको बच गया tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 का मतलब कई डिग्री, तो कहिएगा tan 45 डिग्री। और tan 45 को लिखेंगे रेडियन में π/4, ठीक है। tan इनवर्स tan x का वैल्यू x, अर्थात यहाँ पर π/4 आ जाएगा उत्तर आपका सही जवाब, ठीक है। इतना लिखेगा। ये क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, इसलिए VVI इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े को स्टार्ट करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को क्या, आज जो इस वीडियो को ख़त्म करके ही दम लेना है, ठीक है। जब तक ख़त्म नहीं होता है जब तक आपको दम नहीं छोड़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या कहा गया है कि कहा गया है कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² और कॉस इनवर्स 1 - y² 1 + y², इसका क्या करिए मान निकालिए। तो ये सिंपल है, आपको देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा है, बाकी कुछ नहीं बड़ा है, ठीक है। देखिए ये जो फार्मूला देख रहे हैं साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है ना। और ये जो फार्मूला देख रहे हैं ये देखिए 1 - y² 1 + y², ये भी होता है tan इनवर्स का, ठीक है। tan इनवर्स होता है बाई, परंतु यहाँ देखिए आपको क्या लगाना होगा, दो, यहाँ बाई था तो बाई लगा दिए। कॉस में ई देखिए साइन में यू होता है ना, और कॉस के फॉर्मेट में 1 - x² 1 + y² का होता है ना, इसी तरह से होते हैं। अब बात करें यहाँ से, अगर आप लोग नहीं सीख पाएँ तो थोड़ा सा हम फिर से लिख देते हैं। यहाँ से देखिए हम लिख देते हैं फार्मूला 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। देखिए साइन में क्या होता है, ठीक है। साइन में आपको फार्मूला होता है साइन में आपको फार्मूला होता है 2x और बटा में 1 + x² होता है, ठीक है। अगर हम इसको कॉस में लिखना चाहेंगे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कॉस में, तो 1 - x² और बटा में 1 + में x²। अगर tan में लिखना चाहेंगे कि tan इनवर्स में क्या हुआ, तो इसको लिखेंगे 2x, ठीक है, और बटा में 1 - x², ठीक है। बटा में क्या होता है 1 - में x²। तो देखिए आपको दिया था साइन इनवर्स 2x/1 + x², तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो 2 tan इनवर्स x यहाँ लिख दिए। यहाँ देखिए यहाँ पर दिया x, तो यहाँ x होता, परंतु यहाँ बाई दिया तो यहाँ बाई होगा। सही कि गलत, तो सही बोलिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 2x/1 - x² ये tan है, तो ये भी होता है 2 tan इनवर्स x के फार्मूला, ओके। तो इसको हम मिटा देते हैं। इसको आप लिखना चाहे तो लगातार फार्मूला को लिख लीजिएगा नोट डाउन करके, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा स्किप करिए, पीछे की ओर आइए और स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पर बात करेंगे है ना, यहाँ से अगर बात करने वाले हैं tan हो गया 1/2 है ना, क्या हो गया tan हो गया आपको 1/2। ये देखिए आपको 2 और 2 हर जगह क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 और 2 आपको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको बचेगा tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स में y, ठीक है। तो 2 और 2 आपको क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच गया tan। देखिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फार्मूला होता है, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 - x और इंटू y, ठीक है। tan इनवर्स x का वैल्यू x होता है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा x मतलब कि x प्लस y और बटा में 1 - xy, ठीक है। तो यही आपका आ जाएगा उत्तर। तो बोलिए कौन कौन विद्यार्थी समझ गए हैं कि हाँ सर समझ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग को वीडियो समझ में आता है मैथ वाला तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि हाँ सर आप मैथ जो पढ़ाते हैं समझ में आता, नहीं समझ में आता वो भी बोलिएगा, उसका भी सॉल्यूशन है। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 16 से लेकर 18 तक व्यंजक का मान ज्ञात करना है ना, 16 से 18 तक। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। इसको हल देखिए किस तरह से करिएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बहुत ही हल्का है। आप कहिएगा कि सर साइन इनवर्स साइन x का मान x होता है, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान हम 2π/3 लिख सकते हैं ना, तो कहेंगे लिख सकते हैं, परंतु इसका एंगल चेक करना होगा कितना पर दिया है, ठीक है। अगर साइन का एंगल दिया है तो साइन का एंगल 0 से लेकर 90 के बीच होना चाहिए, या तो आपको -30 से लेके -90 के बीच होना चाहिए, ठीक है। इससे अगर आप बढ़ जाते हैं तो आपको साइन में मान नहीं ले सकते, ठीक है। तो चलिए हम इसका बात कर लेते हैं कि किस में मान लेना है और किस में नहीं लेना है ना। तो इसको लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 डाल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पर लिखेंगे साइन 2π और बटा में 3, ठीक है। तो कहिएगा सर क्वेश्चन तो लिखा था तो क्यों लिखे, तो क्यों लिखे आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको क्या लिख रहे हैं,
एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था 2, पाई का मान कितना होता है तो 180 और बटा में 3, 3 एकम 3 और 6 तिया 18 और 6 दूना 12, 120। क्या हमको साइन में 120 का मान लेना है तो नहीं लेना है, ठीक है। 0 से लेके 90 के बीच ही लेना है, या तो -30 से लेके -90 के बीच ही लेना है। तो इसलिए इस एंगल को हम कम करने का प्रयास करेंगे। कम कैसे करेंगे तो लिखेंगे 180 में से आपको 60 को घटा देंगे, ठीक है। 180 में 60 को घटाएंगे तो 120 ही बचेगा। और कोई बुतरू कहेगा कि सर 90 + 30 भी तो ले सकते हैं। हाँ बउआ, आप ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु 90 + थीटा में जो है ना चेंज होता है, ठीक है। साइन बदल जाता है कॉस में और कॉस बदल जाता है साइन में। तो अगर आप ले लेते हैं 90 + थीटा तो चेंज होगा, परंतु आपको पता है साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू x होता है, तो फिर बदलेगा तो मान कैसे आएगा, फिर दिक्कत कर देगा ना। इसलिए आपको 90 + थीटा में नहीं ले सकते यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बदलना नहीं है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए। अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स का मान अभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले देखेंगे कि साइन इनवर्स, बोलिए 90 180 + थीटा चेंज होता है, नो चेंज, तो कितना होगा 60 डिग्री। और 180 - थीटा कौन कोऑर्डिनेट होता है, सेकेंड में। सेकेंड में कॉस और सेक, कॉस और कोसेक का मान क्या होता है, साइन और कोसेक का मान होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। और साइन इनवर्स साइन 60 का मान 60 हो गया। ये डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना, 6 एकम 6 और 6 तिया 18। तो इसका उत्तर सही जवाब आएगा π/3, ठीक है। आप उत्तर में जाके एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, आप मिला सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अच्छा, ये जो देख रहे थे हम लोग 2.2 देख रहे थे ना, 2.2 का क्वेश्चन नंबर था। ओके, तो अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना आगे, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। फिर इसी तरह से इसको भी बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है आपको tan इनवर्स, आपको tan दिया है 3 पाई और बटा में 4 दिया है ना, 3 पाई और बटा में 4 दिया है। देखिए, तो इसको भी इसी तरह से करना होगा। 3 गुने में पाई का मान 180 और बटा में 4। देखिए इसको काटेगा 2 दूना 4, 90 दूना 180, फिर काटेगा 45, फिर कट जाएगा आपको ख़त्म। तो 45 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा 135। tan में कभी भी 135 का मान नहीं लेना है, ठीक है। tan में लेना है, आपको पता है ना, 0 से लेकर 90 के बीच लेना है, या तो -30 से लेकर -90 के बीच लेना है, ठीक है। आगे 135 को तोड़ना होगा। 135 को तोड़ने का 2 तरीका है। पहला तरीका है, देखिए यहाँ पर कि tan इनवर्स, tan हो गया ना, आप 180 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 180 माइनस में 45 करिए तो 135 हो जाएगा। ओके, अगर आप कर सकते हैं 90 + 45, 90 + 45 अगर लिखिएगा फिर भी हो जाएगा आपको 135, ठीक है। 90 + 45 135 होता है। अगर 90 + थीटा में तोड़ते हैं तो tan बदल जाएगा कॉट में, जो कि आपको फिर परेशानी कर देगा। इसलिए आपको क्या करना है, 180 - थीटा तोड़ना। 180 - थीटा नो चेंज, 180 - थीटा नो चेंज, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा नो चेंज। अब यहाँ से बात करेंगे नो चेंज, बोलिए 180 - थीटा नो चेंज 45 डिग्री। और आपको पता है ना कि 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में tan का मान नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव लगा दी, तो tan इनवर्स tan 45 का मान कितना हो गया 45 हो गया। ये डिग्री से रेडियन में बदलना है, इसलिए π/180 से गुना, 45 से कम 45, 45 चौका 180, तो माइनस में π/4 आएगा। इसका उत्तर सही जवाब, ठीक है। ओके, चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है, एक जगह दिया है साइन, एक जगह कॉट, एक जगह tan दिया है ना, तो हमको सब जगह एक नियन करना होगा। देखिए हम बता देते हैं आपको, यहाँ पर एक ही बात सीखेगा। क्या सीखेगा कि कॉट को tan बनाना कितना आसान है, ठीक है, परंतु साइन को कॉट में tan में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम प्रश्न को लिख देते हैं। आपको प्रश्न दिया है tan है ना, tan दिया है, यहाँ पर दिया साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कॉट इनवर्स 3/2 है ना। ओके, अब बहुत अच्छी तरीक़ा से और आसान तरीक़ा से सीख जाएंगे, ठीक है। आपको इतना इजी जो है ना, कोई आपको नहीं पढ़ाने वाला है। आप ऑफलाइन भी जाइएगा तो आपको स्पीड में पढ़ाते हैं ना, हम भी पढ़ाते हैं, तो ऐसा थोड़ा कितना धीरे धीरे पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम का अभाव होता है, बच्चा को लिखना भी होता है। आइए, तो यहाँ से हम बात करेंगे tan इनवर्स 3/5 दिया, ठीक है, तो इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे मानेगा, यहाँ से लिखेगा माना कि, ठीक है,
माना कि 3/5 बराबर में, सॉरी उलट के लिख देते, ठीक है। मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर में 3/5 है, और साइन थीटा मतलब क्या होता है P/H है ना। देखिए P का मान अगर 3 आ गया, H का मान अगर 5 आ गया, तो बताइए 3 4 5 होता है ना, तो B का मान कितना आएगा 4 आएगा ऑटोमेटिक। आप PVH से निकाल सकते हैं कि H² बराबर P² प्लस B² हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं ना। चलिए बच्चा क्लास तो है नहीं कि आपको बच्चा नहीं निकाल कर दिखा दे। आइए अब यहाँ से बात करेंगे। यहाँ से हो गया आपको साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे ना। तो यहाँ से हो गया साइन थीटा प्लस में बात करेंगे। यहाँ से देखिए कॉट किस में बदलता है, तो बोलिएगा कॉट बदलता है tan में, और x बदलता है 1/x में, तो 1/x हो गया है ना। आपको भले इसको दोबारा समझाना पड़े, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आराम से। साइन इनवर्स साइन थीटा वैल्यू थीटा होता है ना, तो इसको हम बदल देंगे tan इनवर्स tan थीटा में, ठीक है, tan इनवर्स tan थीटा में। ओके, तो यहाँ से हम थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए अब इसको मिटा लेते हैं। यहाँ से हम बात करेंगे tan थीटा और क्या होता है P/B होता है, ठीक है। P का मान कितना आया 3 आया, B का मान 4 आया, ठीक है। तो P का मान 3/4, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा tan इनवर्स tan थीटा, क्योंकि थीटा वैल्यू x। और यहाँ से देखिए tan थीटा मान कितना आया 3/4, 3/4 लिखेंगे प्लस में। यहाँ से देखिए tan इनवर्स जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर जाएगा, तो 2/3 होगा। tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 2/3, इसको हम x पढ़ेंगे और इसको y पढ़ेंगे, और फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस y के, ठीक है। चलिए फार्मूला आता है नहीं लगाने, तो बोलिएगा हाँ सर आता है। tan इनवर्स सॉरी यहाँ पर जो आपको दिया है आपको tan है, ठीक है, यहाँ पर इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो tan इनवर्स हो जाएगा आपको x, ठीक है, tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा y, और बटा में होगा 1 - x, और इंटू में हो जाएगा y, ठीक है। चलिए इसको अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, इसको हम अलग जगह लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख दें, इसको मिटा देना पड़ेगा नहीं। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स होगा, बार बार गलती कैसे हो रहा है, देखिए tan हो गया tan इनवर्स x प्लस y होगा है ना। तो यहाँ से बात करेंगे 3/4 प्लस में 2/3, ठीक है, x प्लस y बटा 1 - x, और इंटू में y हो जाएगा। चलिए एलसीएम लेने का बारी आ गया, ठीक है, एलसीएम लीजिए। अच्छा बात करेंगे, एक ध्यान सुनिए, tan हो गया tan इनवर्स x का वैल्यू x से होगा, यही वाला मैंने आएगा ना, तो इसी सब को एलसीएम ले लेते हैं। अब ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं है। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा 3 × 4 होगा, ठीक है। तो देखिए तिरछा गुना करिएगा 3 × 3 = 9 होगा, प्लस में तिरछा गुना करिएगा 4 × 2 = 8 होगा। नीचे में देखिएगा 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा 4 × 3, ठीक है, 3 चौका हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, माइनस में 1 है, 1 × 2 करेंगे तो 3 दूना कितना होगा 6, ठीक है, 3 दूना 6, तो 4 × 3 4 × 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं 9 और 8 आपको हो गया 17, और बटा में 12 में से 6 गए 6। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा 17/6, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़े, चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि cos इनवर्स cos दिया है ना। अच्छा एक काम करते हैं कि 7 पाई दिया, 7 × पाई का मान 180, और बटा में 6 काटेंगे तो 30 बार में 7 × 21 210 होगा, ठीक है। 7 × 21 का मतलब 210। तो यहाँ पर अगर इसको हम लिखना चाहेंगे कि cos इनवर्स, यहाँ पर लिख देते, ठीक है। अच्छा ये 210 हो गए ना, आइए यहाँ से लिख देते हैं tan इनवर्स, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको cos इनवर्स है, ठीक है, सॉरी cos इनवर्स हो गया cos। तो इसको जब हल किए हैं 7 पाई/6 को, पाई का मान 180 धर के तो आया 210, और 210 को कैसे तोड़िएगा 180 प्लस में 30 तोड़ेगा, ठीक है, 180 प्लस में 30 तोड़ना है। तो यहाँ से हम बात करेंगे cos इनवर्स cos, ठीक है, और 180 प्लस थीटा नो चेंज, तो नो चेंज के मतलब नो चेंज,
नो चेंज का मतलब यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि 180 प्लस थीटा होता है कौन क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का मान होता है पॉजिटिव, बाकी सब के मान नेगेटिव, तो यहाँ पर आपको इसमें नेगेटिव देना होगा। और एक फार्मूला और जानते होंगे जो कि केवल और केवल cos के लिए लागू होता है, cos माइनस थीटा रहता है तो इसके बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है ना। तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं केवल और केवल cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए cos इनवर्स cos 30 का मान कितना हो गया, 30 से आ जाएगा, और डिग्री से रेडियन में बदल दीजिए, π/180 से गुना, 6 कम 6 और 6 3 18 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा π/6, ठीक है। π/6 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना आ गए, 14। देखिए इसको हल करना है तो इसका हल देखिए किस तरह से आएगा, इसका मान आएगा कितना ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे साइन, ठीक है, साइन, यहाँ से आपको हो गया π/3, और यहाँ से हो गया साइन इनवर्स। साइन का डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कहिएगा साइन जो होता है ना माइनस में होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देंगे, देखिएगा। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है ना। तो यहाँ से हम बात करें कि साइन हो गया, π/3 का मतलब कितना होता है, पाई का मान 180 और बटा में 3। साइन इनवर्स साइन 30 का मान कितना होगा, -30 होगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, 36 18 मतलब 60 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ से हो गया 60, माइनस माइनस गुना करने पर प्लस होगा, 60 और 30 को जोड़िएगा तो साइन हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 वाला ऑप्शन जहाँ पर भी रहेगा वो आपका सही होगा, ठीक है। चलिए 1 वाला कहीं है ऑप्शन क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी पर आपको दे रखा है 1 नंबर, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका स्क्रीनशॉट लिए और कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में आपको क्या दिया है, tan इनवर्स √3 cot इनवर्स माइनस में √3, इसका मान बताना है क्या होगा। तो चलिए इसको हम हल कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स √3, और यहाँ से हो जाएगा आपको cot इनवर्स माइनस में √3, इसका मान निकालना है ना, इसी का मान निकालना है ना। तो चलिए यहाँ पर चिपका देते हैं, मतलब इसको मिटाने के लिए क्या वहाँ पर मिट गया ना। आइए tan इनवर्स √3 माइनस में हो गया आपको cot इनवर्स माइनस √3, यही ना है। तो देखिए tan इनवर्स के बगल में tan लिखेंगे, tan का डिग्री का मान होता है 30, ये √3 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे cot इनवर्स, cot √3 होता है कितना डिग्री मान होता है, तो चेक करना होगा, ठीक है। लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर हमको लिखना होगा cot, ठीक है, 90 + 30 पर चेक करना होगा। cot बदलेगा tan में, है ना, और tan 90 + थीटा बदलेगा थीटा में, और tan 30 का मान जो होता है माइनस में 1/√3 होता है, नहीं हुआ। 45 का tan और cot 45 का मान 1 होता है, नहीं होगा, 60 पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 60, और 60 का मान आप लोग को पता होगा कि माइनस में √3 होता है, ठीक है। 90 + 60 का मतलब कितना होता है, 150 डिग्री, ठीक है। 90 + 60 का मतलब 150 डिग्री। चलिए इसको हम मिटा सकते हैं तो मिटा देते हैं, इस तो सीखे ना। 90 + 60 का मतलब कितना होता है, 150 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, cot कितना डिग्री लिख सकते हैं, 150 मतलब 150। क्यों, क्योंकि आपको पता है cot √3 का जो मान होता है ना, cot 150 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस में √3 होता है। अच्छा अगला बात करेंगे tan इनवर्स, tan 60 का मान कितना होता है, 60 होता है, और cot इनवर्स 150 का मान 150, 60 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 90 बचेगा, है ना। पाई बटा कितना, 180 से गुना कर देंगे, तो पाई 90 दूना 180 होगा, तो माइनस में π/2 होगा। आपका जहीं कहीं भी मिल रहा है π/2 में -2, इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं ना। चलिए देखिए आपको कहीं ऑप्शन दिखा है क्या, तो बोलिएगा हाँ सर ऑप्शन नंबर बी पर दिख गया है π/2 माइनस के साथ, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब, ठीक है। चलिए अब बात करें विविध प्रश्न की ओर, ठीक है। शुरू से अंत तक हल करें तो उदाहरण को भी देखते चलेंगे। यहाँ पर दिया आपको 3 पाई का मतलब 180 और बटा में 5 हो गए, ठीक है। 36 × 5 = 180 होता है, ठीक है। 36 36 × 3 = 108 होता है, ठीक है। तो मतलब 108 मान दिया है तो ये गलत है, इसको कम करना होगा, ठीक है। इसको क्या करना होगा, कम करना होगा। तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स
और साइन लिखेंगे, ठीक है। और 108 दिया है तो 108 को हम कैसे तोड़ेंगे? अच्छा, 180 में से अगर 72 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 180 में से 72 को घटा देंगे तो 108 नहीं आएगा, 108 आएगा, बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ से हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा वैल्यू थीटा होता है, परंतु इसको घटा, देखिए आपको यहाँ पर बता दें कि साइन इनवर्स, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर हो गया आपको साइन इनवर्स साइन, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा 9 चाहिए तो आपको 72 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बताइएगा साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा हो गया 72, पाई बटा 180 से गुना कर दिए लाने के लिए, ठीक है। बात करेंगे 18 चौक 72 और 18 एकम 18, ठीक है। 5 दूना 10 हो गया और 2 दूना 4 हो गया, तो इसका मतलब हो गया 2 पाई और बटा में 5, इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत भली बात ही समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं विविध प्रश्नावली की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी तरह से दिया है, तो इसको हल कर लेते हैं, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं है सर, आप बनाइए तो, है ना। अब जो भी इनवर्स का अगर वीडियो शुरू से अंत तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, आपको पूरा सीख जाइएगा। अगर सीखिएगा नहीं तो हमको बोलिएगा कि नहीं सीखे। 13 हो गया है, पाई का मान कितना होता है? 180 होता है और बटा में कितना होता है? 6 होता है। काटिएगा तो 6 18 हो गया, है ना। 6 18 मतलब 30 और 33 39 का मतलब 390। तो बताइए कॉस में कहीं भी 390 लेने का जिक्र नहीं किया गया है। कॉस का मान लेना है 0 से लेके 180 तक और या तो 0 से लेके 90 के बीच लेना। आ गया 390, तो इसको कम करना होगा, ठीक है। इसको कम करना होगा मतलब कि इसको यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस, ठीक है। 390 को हम कैसे लिख सकते हैं? 360 और प्लस में 30 लिख सकते हैं। तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट और शक नहीं है। बताएगा 360 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 360 और प्लस में थीटा होता है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है और 360 प्लस थीटा नो चेंज भी होता है। तो कॉस इनवर्स हो गया कॉस 30 डिग्री हो गया, है ना। और कॉस इनवर्स कॉस 30 का मान 30 हो गया और डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना, 30 से कम 30 और 6 18, तो पाई बटा कितना हो गया? 6, इसका सही जवाब, ठीक है। पाई बटा 6 इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला बढ़े क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया आपको कि tan इनवर्स और tan दिया है और उसके बाद 7 पाई और बटा में 6 दिया है ना। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर भी हल कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेश आवाज़ नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, है ना। फिर भी आपको बना रहे वीडियो को देखिएगा। बात करेंगे यहाँ पर पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान 180 और बटा में कितना? 6 हो गया, 6 18 हो गया, 7 21 210 हो गया, ठीक है। tan का मान 210 हो गया, इसको कम करना होगा, ठीक है। तो इसको कम करने का एक ही तरीका है कि tan हो गया, इसको लिखेंगे 180 प्लस में 30, ठीक है। 180 प्लस थीटा नो चेंज होता है, लिखने तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, बाकी 180 प्लस थीटा लिखे, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा, एन 180 प्लस थीटा आपको पता है ना किस में होता है? इसमें होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का मान भी पॉजिटिव होता है और 180 प्लस थीटा नो चेंज होता है ना। तो tan इनवर्स हो गया 180 प्लस थीटा नो चेंज, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर हम बात करेंगे tan इनवर्स tan 30 का मान कितना हो गया? 30 हो गया, डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना करना है, 0 से 0 कैंसिल, 3 कम 3 और 6 18, तो इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा पाई बटा 6, ठीक है। हम अगर बराबर नहीं दे रहे हैं तो आपको बराबर दे देना, ओके, है ना। बराबर नहीं देते हैं, थोड़ा सा बनाने के लिए आ जाते हैं। आंसर हो गया पाई बटा 6। स्क्रीनशॉट लीजिए, जरूर कॉपी में नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा सिद्ध करिए, ठीक है। क्या करिए? सिद्ध करिए। सिद्ध करिए मतलब LHS। चलिए 2 दिया है, साइन इनवर्स दिया है 3 बटा में 5 दे, ठीक है। 3 बटा में 5 लाना है, किस में? tan में लाना है, ठीक है। किस में लाना है? tan में। तो चलिए हम tan में व्यवस्था इसको कर देते हैं, tan में व्यवस्था कर दें। तो बोलिएगा कर दीजिए सर। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? मान लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माना कि साइन थीटा बराबर में कितना हो गया? 3 बटा में 5, ठीक है।
अच्छा बताइए साइन थीटा मतलब कितना होता है, P/H, ठीक है। P का मान अगर 3 हो गया, H का मान 5 हो गया, तो बताइए P भी H होता है, तो B का मान कितना आएगा, तो P/H² और P² निकलिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 आ जाएगा ना। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि tan थीटा का मान कितना होगा, तो कहेंगे tan थीटा होगा P/B होता है, ठीक है, P/B। P का मान आया 3 और B का मान आया 4, ठीक है, 3/4 होगा। चलिए प्रश्न को रख देते हैं जहाँ पर छोड़े हैं, प्रश्न को अभी छोड़े कहाँ, यहीं पर छोड़ दिए है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पर क्या रखना है, 3/5 के स्थान पर रखना है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा। तो यहाँ से हम बात करेंगे 2 साइन इनवर्स साइन थीटा वैल्यू थीटा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा, ये भी तो थीटा होता है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा वैल्यू ये भी थीटा होता है, tan इनवर्स tan थीटा ये भी थीटा होता है, तो दोनों थीटा ही होता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको लिख दिए। चलिए हम यहाँ से हम ऊपर बात करें, ठीक है। ऊपर बात करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 tan इनवर्स, ठीक है। tan थीटा का मान यहाँ पर निकाले हैं कि 3/4 आया था, ठीक है, 3/4। अब बोलिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, मिटा देंगे, आपको ध्यान में रखना होगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला किस में होता है, tan में, ठीक है। tan में होता है आपको tan इनवर्स 2x और बटा में 1 - x², यही होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x बटा में 1 - x², इसको मिटा देते हैं ताकि जगह भी तो चाहिए बनाने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 2x और x के स्थान पर 3/4, 1 - x² मतलब 3/4 के होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला देखें, अगला स्टेप में आपको आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स। तो इसको काट देंगे, तो इसको काटेंगे 2 बार में, ठीक है। तो ऊपर में आ जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2। 1 - 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ से अगर हम बात करेंगे tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 3/2, एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम आपको हो जाएगा 16, तो यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस में 9, ठीक है। यहाँ से हम अगर बात करेंगे tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 3/2 हो गया, और ये देखिए भागा है, ठीक है, भागा का उल्टा गुना हो जाए तो 16 ऊपर चल जाएगा, और 16 में 0 हो जाएगा तो आपको 7 बच जाएगा। इसको काटेगा तो 8 बार में, है ना, तो 8 × 24 और बटा में 7, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आ जाएगा आपको tan इनवर्स 24 और बटा में 7, यही तो लाना था आपको सिद्ध करके, ठीक है, सिद्ध करके यही लाना था आपको। आ चुका है बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब tan इनवर्स 24 बटा में 7। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अगला बढ़ें, देखिएगा क्वेश्चन अगला क्या है। अगला क्वेश्चन आ गया आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल फार्मूला है, ठीक है। क्या कहिएगा, सिंपल का मतलब हुआ कि आपको दिया गया है, इसको मिटा दे, हाँ मिटा दीजिए। देखिए इसको हम x पढ़ेंगे और इसको y पढ़ेंगे, ठीक है। तो cos इनवर्स x का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले आपको LHS चलना है, ठीक है। LHS में आपको दिया गया है cos इनवर्स में 4/5 प्लस में cos इनवर्स में 12/13, ठीक है, और लाना है cos इनवर्स में, ठीक है। तो बहुत सिंपल फार्मूला वाला बात है। चलिए इसको बना देते हैं, इसको लिखेंगे कि cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स एक्स वाई होता है, x और इंटू में y, x और y हो गया, इसको x पढ़े इसको y पढ़े, तो एक्स वाई प्लस है तो माइनस होगा √1 - x² मतलब 4/5 के होल स्क्वायर, और 1 - y² मतलब कि बात करें तो 12/13 के होल स्क्वायर, है ना। चलिए इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि cos इनवर्स, ठीक है, 12 चौका कितना होगा, 12 चौका 48 होगा, 13 × 5 हो जाएगा 65, माइनस में होगा √1 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, √1 - 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, है ना। तो यहाँ से बात करेंगे कि cos इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा 48 और बटा में हो जाएगा आपको 65, माइनस में √, ठीक है, 25 का एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस में 16 और √, रहेगा आपको 169, 169 माइनस में 144, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे
यहाँ से ऊपर हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 और बटा में हो जाएगा आपको 65 और माइनस में देखिए 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा कि 9 बचेगा। ठीक है, 9 और बटा में कितना बचेगा 25। यहाँ से अगर हम बात करेंगे 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा और बटा में 169 बचेगा है ना, 169 हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से होगा कॉस इनवर्स 48 बटा में 65 और माइनस में 9 का वर्गमूल 3 हुआ और 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 हुआ और 169 का वर्गमूल 13। ठीक है, अब यहाँ से अगर ध्यान से अगर सीखिएगा तो यहाँ भी 65 है, यहाँ भी 13 बचे 65, तो 65 कैल्सियम 65 होगा, तो 48 माइनस हो जाएगा 5 दिया 15। ठीक है, तो बताइएगा 48 में से 15 आप घटाइए तो कितना बचेगा 33 बचेगा। ठीक है, 33 और बटा में 65, यही आपको लाना था RHS में, जो कि आपको साबित हो चुका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आपको पूछा भी जा चुका है। ओके, तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बहुत भली भांति समझ पाए। इसको डिलीट हम करते हैं, इससे पहले आपका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है साइन इनवर्स 8 बटा में 17 और साइन इनवर्स 3 बटा में 5 लाना है tan इनवर्स में 77 बटा में 36। तो इसको हमको किस तरह से लाना होगा। ठीक है, 77 बटा में 36 लाना है, तो इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ साइन दिया, यहाँ साइन दिया, लाना है tan में, तो कोशिश करेंगे कि इन सबको भी बदल दिया जाए। ठीक है, इन सबको भी बदल दिया जाए tan में। तो चलिए हम सबसे पहले LHS को चल लेते हैं, और आपको पता है कि LHS में जो प्रश्न में लिखा हुआ रहता है वही लिखना होता है। 8 बटा में 17 प्लस में साइन इनवर्स में हो गया 3 बटा में 5। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे, और आप लोग भी सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, अच्छा बात करेंगे साइन इनवर्स है ना, इसको थोड़ा सा करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो इसको सीखिए। tan इनवर्स बदल रहे हैं। ठीक है, अच्छा बताइए साइन का मतलब क्या होता है, P बटा H होता है ना, P बटा H। P का मान कितना हो गया 8 हो गया, H का मान कितना हो गया 17 हो गया, तो B का मान कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा ठहरिएगा। थोड़ा सा लाइन आ गया था। ठीक है, तो पंखा ज़्यादा तेज चल रहा है ना। तो देखिए P का मान 8 हो गया, H का मान 15 हो गया, B का मान आने की 15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन का मतलब क्या होता है P बटा H, और tan का मतलब क्या होता है P बटा B होता है कि नहीं, तो P बटा B लगा देंगे, P बटा B। ठीक है, P का मान देखिए आपको दिया है 8 और B का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा का मान यहाँ पर दिया है, साइन का मतलब P बटा H होता है, साइन का मतलब दिया 3 बटा 5। ठीक है, P का मान यहाँ पर हो जाएगा 3 और H का मान हो जाएगा 5, और B का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो P का मान 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे को, है ना। कन्वर्ट कर दे क्या, तो बोलिएगा हाँ सर कन्वर्ट करिए, क्योंकि इसमें tan में ही मान लेना है। ठीक है, किस में मान लेना है tan में, तो tan इनवर्स P बटा H होता है ना। tan का मतलब होता है P बटा B। P का मान हो गया आपको 8 हो गया, और B का मान हो जाएगा आपको 15 प्लस में साइन से आपको किस में बदलना है tan में। ठीक है, साइन से आपको बदलना है tan में, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, और P का मान हो गया 3 और B का मान आपको हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला होता है। ठीक है, देखिएगा फार्मूला क्या होते हैं, देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला होता है x, ठीक है, प्लस में y। ठीक है, x प्लस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा बटा में 1 माइनस एक्स और इंटू में y। ठीक है, 1 माइनस एक्स और इंटू में y होगा। ओके, तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइएगा तो यहाँ से होगा आपको tan इनवर्स, देखिएगा नीचे अगर बात करेंगे तो 15 4 कैल्सियम कितना होगा, तो 15 गुने में 4 होगा। ठीक है, तो 8 चौका कितना होगा, 8 चौका 32 होगा, और प्लस में 15 तिया कितना होगा 45 होगा। ठीक है, और बटा में अगर बात करेंगे 15 गुने 4 कैल्सियम हो जाएगा आपको 15 गुने 4। ठीक है, 15 गुने 4,
यहाँ पर बात करेंगे तो 15 गुने 4 गुने करेंगे तो 15 चौका यहाँ पर 60 होगा, माइनस में 1 गुने 8 गुने 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा आपको 24। तो यहाँ पर 15 गुने 4 15 गुने 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। 32 और 45 को जोड़ेगा तो आपको हो जाएगा 77, और 60 में से 24 जाएगा तो आपको बचेगा 36, ठीक है। यही आपको लाना था, RHS में आ गया, ठीक है। मैथ में आपको आंसर आने से मतलब, ठीक है, आपको इससे मतलब नहीं है कि आप कितना बड़ा में हल किए और कितना छोटा हल किए, ठीक है। आपको आंसर होना चाहिए, इससे पता चलता है कि बच्चा ने चोरी नहीं की, ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़े। अगर आप एक बार सीख जाते हैं क्वेश्चन को तो अपने मन से भी बना सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आंसर आ गया 77/36 में। और क्वेश्चन नंबर हम 5 बढ़ते, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ नहीं दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस में ही लाना है। तो सिंपल फार्मूला है, ठीक है। क्या है? सिंपल फार्मूला है। तो इसको सबसे पहले आपको LHS चलना होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, कि कॉस इनवर्स में 4/5 प्लस में हो गया कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है। 12 में क्या हो गया? 13 हो गया। थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा, मोबाइल भी तो डाउन हो गया हमको। रात को लाइन नहीं था। आइए, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम बात करें, इसको x पढ़े, इसको y पढ़िएगा। देखिए, इसको हम हल यहाँ कर देते हैं, ठीक है। देखिए, कॉस इनवर्स x और y का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखिए लिख देते हैं, बाकी यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स y का फार्मूला हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स, ठीक है, x y गुना कर देना है, प्लस है तो माइनस देना है, माइनस रहेगा तो प्लस देना है, √1 माइनस में बाई स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस में बाई स्क्वायर, इस तरह से कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, कॉस इनवर्स है, देखिए इसको x पड़ेगा, इसको y, तो कॉस इनवर्स x y गुना करके इसको क्या कर देना है? हटा देना है। तो इसको हटा देते हैं। आप चाहें तो फार्मूला को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इतना दूर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 12/13 था ना। आइए एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, कहीं गलती ना हो जाए। 12/13 था ना? हाँ, चलिए 12/13 ही था, ओके। चलिए, अब यहाँ से हम बात करेंगे कि कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स हो गया। अब यहाँ से देखेंगे एक्स वाई, एक्स का मान हो गया आपको 4/5 हो गया, वाई का मान हो गया 12/13, प्लस है तो माइनस देना है, √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, मतलब 4/5 के होल स्क्वायर हो गया, और √अंडर हो गया 1 माइनस में वाई स्क्वायर, मतलब कि 12/13 का होल स्क्वायर, है ना, हो गया। अब यहाँ से अगर बात करेंगे कॉस इनवर्स, ठीक है, तो यहाँ से बात करें 12 चौका कितना होगा? 48 होगा, 13 पचे होगा 65, माइनस में होगा 1 माइनस 4 का स्कोर हो गया 16, और 12 का स्कोर 5 का स्कोर कितना हो गया? 25 हो गया, और √1 माइनस, ठीक है, 12 का स्कोर 144, 13 का स्कोर 169। अब आगे अगला बढ़ेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि कॉस इनवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ से हो गया 48 और बटा में हो गया 65 माइनस में, ठीक है। देखिए एलसीएम में लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा आपको 25 माइनस में 16 और बटा में हो जाएगा 25, और √अंडर होगा 169। तो यहाँ से आएगा 169 माइनस में 144। तो चलिए हम यहाँ पर अगर लिख दें, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स यहाँ से आएगा 48 और बटा में हो जाएगा 65 माइनस में 16 में से 25 में से 16 आ जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, और बटा में 25 का वर्गमूल 5 होगा, ठीक है। देखिए 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है, और 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करेंगे अगला स्टेप में कि कॉस इनवर्स, ठीक है, यहाँ भी देखिए 65 है, 13 पचे 65 है, तो 65 के एलसीएम 65 होगा, तो भागा देंगे तो 48 और माइनस में होगा 5 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा कॉस इनवर्स 48 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपको? 33 बचेगा, क्या 33 बचेगा, ठीक है, और बटा में आपको हो जाएगा 65। तो यही आपको सवालों का जवाब हो गया। आपको RHS आ गया है ना, क्या आ गया? RHS आ गया, ये आपका प्रूफ हो गया, बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप भली बात ही समझ पाए, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए ताकि सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े क्या? यस सर, बहुत अच्छे। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया है। अच्छा 6 नहीं हुआ, अभी 5 हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या खासियत है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, ठीक है।
यहाँ पर देखिए कॉस दिया है, यहाँ साइन दिया, सिद्ध करना है साइन में। तो कोशिश करेंगे कि जो कॉस वाला जो मान है उसको साइन में बदल दिया जाए, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 है ना, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, तो कहिएगा कि क्वेश्चन नंबर हो गया 6 और LHS चलते हैं, ठीक है, क्या चलते हैं, LHS। आपको दिया है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस में साइन इनवर्स दिया है 3/5, ठीक है। तो इसको हल करना है। तो चलिए हम इसको हल किस तरह से करते हैं, इसको ध्यान देखिएगा। तो देखिए कॉस का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा और सीखिएगा बहुत अच्छी तरीक़ा से। यहाँ पर हम साइन इनवर्स लिख देते हैं, ठीक है। देखिए कॉस का मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा कॉस का मतलब होता है B/H, ठीक है। और कॉस का मतलब दिया है 12/13, ठीक है, 12/13। तो बोलिए B का मान कितना आया 12 या H का मान कितना आया 13 आया है, और P का मान कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि 5 12 13 होता है ना, 5 12 13 तीनों का स्क्वायर रूट चलता है, ठीक है। इस तरह से होता है 5 12 13। तो बोलिए साइन का मतलब क्या होता है, P/H होता है, बोलो 5/13। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, तो P/H होता है। P का मान आपको 5 दिया, H का मान 13, तो 5 यहाँ पर पूरे मिट गया। अच्छा यहाँ पर फिर से लिख देंगे, कोई बात नहीं है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन फिर से लिख देंगे, आप समझ तो गए ना। LHS आपको हो गया है, LHS हो गया कॉस इनवर्स में 12/13 प्लस में साइन इनवर्स में हो गया 3/5, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए तो इसको हम बात करेंगे कॉस में है ना, तो कॉस को बदलना चाह रहे हैं, ठीक है, कॉस को बदलना चाह रहे हैं तो लिखेंगे साइन इनवर्स। P का मान आया था 5 और H का मान आया था 13, प्लस में हो गया आपको साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स x और y का क्या लगाना होगा, फार्मूला। तो चलिए हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। साइन इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है साइन इनवर्स x को बाहर करेंगे, मतलब 5 बाहर को बाहर करेंगे 1 x बार वाई स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर x बार करेंगे तो y का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर आपको 25 होगा, फिर प्लस देंगे। अब की बार 3/5 को बाहर करेंगे और रूट अंडर 1 - x स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 होगा और 13 का स्क्वायर 169 होगा, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 हुआ है ना। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स 5 यहाँ पर होगा 13। अब यहाँ से बात करें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 25 होगा, 25 में से 9 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 25, ठीक है, क्या हो जाएगा 25, प्लस में 3/5 रूट अंडर 169 एलसीएम लेंगे तो 169 हो जाएगा, माइनस में 25 होगा और बटा में कितना होगा 169 होगा, ठीक है। एलसीएम तो लेने आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलिएगा नहीं सर। आइए साइन इनवर्स यहाँ से हो गया आपको 5/13 हो गया है, और 25 में से 9 हो जाएगा तो आपको 16 बचेगा, ठीक है। 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5, प्लस में यहाँ से हो गया 3/5, ठीक है। देखिए 169 में से अगर 25 को घटाएंगे तो 144 बचेगा। 144 का वर्गमूल 12 होता है और बटा में 169 का वर्गमूल 13 होता है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स, यहाँ भी देखिए 13×5 = 65, यहाँ भी देखिए 13×5 = 65, तो एलसीएम हो जाएगा 65 के। तो नीचे जो एलसीएम समान है तो पर क्या होगा, गुना हो जाएगा, 5 का 20 होगा, प्लस में 12×3 = 36 होगा, ठीक है, 12×3 = 36 नहीं रे, साइन इनवर्स हो गया, और जोड़िएगा 30 20 50 56 हो गया, और बटा में कितना हो गया 65 हो गया, इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप जल्दी से लीजिए और अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यहाँ पर टाइन, यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस, ठीक है। तो आप RHS से चलिए, ठीक है, RLHS लाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए साइन और कॉस को टाइन में बदल दिया, टाइन का फार्मूला भी बहुत आसान होता है। तो RHS यहाँ पर चल लेते हैं, और RHS में आपको दिया है साइन इनवर्स 5/13 दिया, ठीक है, 5/13 प्लस में कॉस इनवर्स हो गया है 3/5, ठीक है, 3/5। तो चलिए हम यहाँ पर आपको हल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर उसी तरह से काम करेंगे, साइन को tan लिखेंगे, ठीक है, और साइन का मतलब P/H होता है। P का मान देखिए कितना दिया 5 दिया, ठीक है,
और एच का मान दिया है 13, पी का मान हो गया, एच का मान हो गया, तब बी का मान कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, 5 12 13 चलता है। कॉस है तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स में। ठीक है, कॉस का मान दिए 3/5, कॉस का मतलब होता है बी बटा एच होता है। ठीक है, बी का मान 3 हो गया, एच का मान 5 हो गया, तब पी का मान कितना हो गया 4 हो गया, बी का मान 3 हो गया। ठीक है, अब इसको फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई के फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई के तो हो जाएगा एक्स हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा आपको वाई। ठीक है, और बटा में आपको हो जाएगा 1 माइनस एक्स और वाई। ठीक है, 1 माइनस एक्स और वाई हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, इसको हल करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा tan इनवर्स, देखिए 12 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 गुने 3 होगा। ठीक है, तो 3 गुने 5 गुना करेंगे तो 5×3 = 15 होगा, प्लस में 12 में 4 गुना करेंगे 12 × 4 = 48 होगा। नीचे अगर बात करेंगे 12 गुने 3 गुने 1 का एलसीएम तो कितना होगा 12 गुने 1 होगा, 12 तिया कितना होगा 36 होगा, माइनस में 1 गुने 5 गुने 4 करेंगे तो 5 चौका 20 होगा। ठीक है, तो इसको बात करेंगे 12 गुने 3, 12 गुने 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 12 गुने 3 भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आपको बच गया tan इनवर्स यानी कि ऊपर में बच गया 15 प्लस में 48 बच गया, और नीचे में बच गया 36 माइनस में 20। ठीक है, 36 माइनस में 20, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे tan इनवर्स, ठीक है, 48 को और 15 को जोड़िएगा तो 63 होगा, और 36 में से 20 जाएगा तो 16 बचेगा। ठीक है, यही लाना था, और RHS से चले थे तो इसका मान हो गया LHS, और यही आपको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया 100%। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको जल्दी से। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है। ठीक है, 7 अभी बना दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 9 10 कई क्वेश्चन बच गया है, मतलब कि इसको छोड़िए 1 2 3 4 गो बच गए ना, 8 6 14 6 क्वेश्चन बच गए। चलिए ठीक है, आज इसको आज हल कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ओके।